हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने सेकंड वीडियो में लेसन फर्स्ट हिस्ट्री से रिलेटेड का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में महाजनपद पीरियड के ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस किया था। 16 महाजनपद थे और महाजनपद किसे कहते थे? छोटे छोटे जनपद को जब बड़े फॉर्म में आते थे, बिग फॉर्म में आते थे, इट मीन्स बिग स्टेट्स होते थे, उन्हें महाजनपद कहते थे। और 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरियस स्टेज में महाजनपद था मगध जनपद। अब हम इस वीडियो में हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी स्टडी करेंगे। मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ था और क्या प्रोसीजर था। अराउंड 326 BC a despotic ruler of Nand dynasty, Ghananan ruled upon the royal throne of the Magad। 326 में नंद डायनेस्टी का रूलर था। 326 में नंद डायनेस्टी का रूल था और नंद डायनेस्टी में घनानंद रूल कर रहा था मगध पे। तो आप लोगों को इसको एरो बना के लिखना है, लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी घनानंद। एरो बना के लिखना है, लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी घनानंद। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नंद डायनेस्टी के बाद में मौर्य डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ था। और मौर्य डायनेस्टी के फॉर्मेशन के टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब एम्पायर को गेन किया था, तब उस टाइम में उसकी एज 24 ईयर्स ही थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था, टीचर था, कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने में हेल्प की थी। तो हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य स्टूडेंट्स चंद्रगुप्त। कौटिल्य का जो स्टूडेंट था चंद्रगुप्त इमर्स्ड ऑन द पॉलिटिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। उसने एक पॉलिटिकल एम्पायर बढ़ाया था। ही एस्टैब्लिश ए न्यू डायनेस्टी कॉल्ड मौर्य डायनेस्टी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। इट मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। एरो बना के लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एरो बना के लिखेंगे कौटिल्य। फिर ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा गुरु। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब हम चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होते हैं। सबसे फर्स्टली चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का हिस्ट्री में हमेशा जो डेट्स हैं वो बैक में चलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जो डेट थी वो 322 BC से लेकर 298 BC थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली चंद्रगुप्त मौर्य ने जब रूल किया था तो उस टाइम में घनानंद का रूल था, जो कि नंद डायनेस्टी का रूलर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की हेल्प से घनानंद को हटाया था और मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की एक ट्रीटी हुई थी सेल्यूकस के साथ। सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक ग्रीक रूलर था, उसके साथ एक ट्रीटी हुई थी। तो हम इस ट्रीटी के बारे में डिस्क्रिप्शन में स्टडी करेंगे। इन 305 BC ही डिफीटेड द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। After entering into an alliance, Seleucus took 500 elephants from Chandragupta and the surrender from eastern Afghanistan। चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने 500 एलिफेंट्स ले लिए थे और उसे ईस्टर्न अफगानिस्तान का एरिया दे दिया था। बलूचिस्तान और दूसरे रीजन दे दिए थे जो इंडस रिवर के वेस्ट में थे टू चंद्रगुप्त। सेल्यूकस ऑल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू चंद्रगुप्त। सेल्यूकस ने अपनी डॉटर हेलेना की मैरिज चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। मेगास्थनीज एज हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त। सेल्यूकस निकेटर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर की फॉर्म में भेजा था। पार्ट्स ऑफ काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब और प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर आर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो मेन रीजन थे वो थे पार्ट्स ऑफ काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर आर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त। इट इज नोन फ्रॉम द तमिल ट्रीटीज एहनारुल एंड द मुरुनारुल दैट चंद्रगुप्त इन्वेडेड इनटू साउथ इंडिया। एहनारुल और मुरुनारुल, जो कि तमिल साइड में लिखी हुई एक बुक्स के नेम है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ पे अटैक किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी 298 में। 298 में जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ श्रवणबेलगोला जो मैसूर में सिचुएटेड है, 298 में चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ टाइम पहले जैन गुरु थे भद्रबाहु,
उनसे नॉलेज गेन की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सबसे फर्स्टली आप लोग इसको एरो बना के लिखेंगे। सबसे फर्स्टली 305 BC, 305 BC एरो बना के लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य प्लस सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के बाद एरो बना के लिखेंगे मेगास्थेनिक, सेंट रिप्रेजेंटेटिव मेगास्थेनिक। फिर है मेन प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी, मेन प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी इट मीन्स सेल्यूकस ने 500 एलिफेंट्स चंद्रगुप्त मौर्य से ले लिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य को ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जो इंडस रिवर के आसपास जो वेस्टर्न एरिया था उसे दे दिया था। और सेल्यूकस ने अपनी डॉटर हेलेना की मैरिज चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। फिर नेक्स्ट आप लोग नोट्स में एरो बना के लिखेंगे एक्सटेंडेड एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एक्सटेंडेड एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में आप लोग काबुल, कंधार, हेरात लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा लिखेंगे इन्वेडेड साउथ इंडिया, एरो बना के लिखेंगे एहनारुर और मुरुनारुर और ब्रैकेट में लिख लेंगे चंद्रगुप्त। तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ पे अटैक किया था। ये तमिल में लिखी हुई बुक एहनारुर और मुरुनारुर में दिया गया है। फिर डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य 298 BC लिखेंगे। 298 BC के बाद एरो बना के लिखेंगे श्रवणबेलगोला और ब्रैकेट में लिख लेंगे मैसूर। फिर है आप लोग लिखेंगे जैन गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली बिंदुसार वॉज द सन एंड द सक्सीजर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सीजर था बिंदुसार। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे सक्सीजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार। हु वॉज कॉल्ड अमित्रोचेट्स, जिसे अमित्रोचेट्स कहा गया है ग्रीक ऑथर्स ने। तो आप लोग इसको एरो बना के लिखेंगे सबसे फर्स्टली आप लोग लिखेंगे सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एरो बना के लिखेंगे बिंदुसार। बिंदुसार के आगे एरो बना के लिखेंगे अमित्रोचेट्स और अमित्रोचेट्स के आगे बाय लिख के ग्रीक ऑथर लिखेंगे। फिर है हमारा इन वायु पुराण ही हैज बीन कॉल्ड भद्रसारा एंड द जैन टेक्स्ट ही हैज बीन कॉल्ड सिंघसेना। वायु पुराण लिख के एरो बना के लिखेंगे बिंदुसार और बिंदुसार के एरो बना के लिखेंगे भद्रसारा। इट मीन्स वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसारा कहा जाता है। फिर जैन टेक्स्ट में जैन बुक्स में बिंदुसार को सिंघसेना कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान। दिव्यावदान जो कि एक संस्कृत एंथोलॉजी और बुद्धिस्ट टेल्स, इट मीन्स बुद्धिस्ट टेल्स जो संस्कृत फॉर्म में थी उसे हम दिव्यावदान कहते हैं। फिर हम लोग इसको एरो बना के लिखेंगे संस्कृत लैंग्वेज और बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेल्स, एरो बना के लिखेंगे दिव्यावदान। फिर है बिंदुसार के टाइम में 2 रिवॉल्ट्स हुए थे तक्षशिला में और बिंदुसार ने उन रिवॉल्ट्स को सप्रेस करने के लिए अशोक और अपने एल्डर ब्रदर सुशील को भेजा था। फिर नेक्स्ट है हमारा इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के रॉयल कोर्ट में ग्रीक रूलर एंटीयोक फर्स्ट ने अपॉइंट किया था एक पर्सन को नेम्ड डिमेकस एज द एम्बेसडर। डिमेकस को एम्बेसडर की फॉर्म में अपॉइंट किया था। किसने? ग्रीक रूलर एंटीयोक्स फर्स्ट ने। तो आप लोग लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ बिंदुसार। ड्यूरेशन ऑफ बिंदुसार के बाद में एरो बना के लिखेंगे ग्रीक रूलर एंटीयोक्स, फिर एरो बना के लिखेंगे डिमेकस एज ए एम्बेसडर। फिर है अकॉर्डिंग टू प्लीनी इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फियस टॉलमी सेकंड ही सेंट इजिप्टियन एम्बेसडर नेम्ड डायनोसियस। फिर नेक्स्ट हमारा लिखेंगे इजिप्टियन किंग लिखेंगे, इजिप्टियन किंग के आगे एरो बना के लिखेंगे आप लोग डायनोसियस, फिर एरो बना के लिखेंगे बिंदुसार को। फिर नेक्स्ट हम आ जाता है अशोक पे। अशोक में हमारा डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जैन टेल्स अशोका ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विश ऑफ बिंदुसार। अशोक ने मगध रूल को एक्सेप्ट कर लिया था बिंदुसार की विश के अकॉर्डिंग। इट मीन सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आया था और बिंदुसार के बाद में अशोक आया था। फ्रॉम मास्की एंड द गुर्जरा रिकॉर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम द साउथ इंडिया। स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अशोक के बारे में डिस्कशन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इट मीन्स 3rd वीडियो में जो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 1 का वीडियो है।